Divine morning to all happy and divine souls. ओम शांति। आज एक प्रमुख गुण की चर्चा करेंगे और वो गुण है अंतर्मुखता। जो वो गुण बाबा को भी बहुत पसंद है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, इस पूरी यूनिवर्स की बहुत सुप्रीम पावरफुल पावर है, शक्ति है, वो हमारे शिव बाबा। उनको कौन से बच्चे पसंद हैं? ज्ञानी और योगी। ज्ञानी बच्चों के लिए बाबा बोलते हैं माना मास्टर मुरलीधर, जिसको मुरली से प्यार है, ज्ञान मुरली से। और ज्ञानी बच्चे बाबा कहते हैं जैसे कि हमेशा मेरे दिल पर ही चढ़े रहते हैं, बाबा के दिल तख्त नशी आत्माएं। और योगी बच्चे माना जो सदा बाबा के ध्यान में स्थित रहते हैं, अपनी यथार्थ स्वरूप माना बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बिंदु के ध्यान में रहना, वो है योगी बच्चे। तो बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं मानो ये मेरा ही स्वरूप है, योगी बच्चे। ऐसे तो बाबा को पूरी माला के मणकों में पहला मनका सा लेकर आखिरी मनके तक उससे भी प्यार है, लेकिन बाबा कुछ प्रमुख गुणवान बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं। तो उसमें से है अंतर्मुखता का गुण। आज से बहुत साल पहले पांडव भवन में भट्टी के दौरान मैंने चंडीगढ़ की अनीता दीदी से सुना था, अभी समय है अंतर्मुखता की गुफा में जाकर बैठ जाना। माना पहले तो चर्चा होती थी अंतर्मुखता की गुफा में बैठना, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आज समय प्रमाण जरूरत है अंतर्मुखता की सुरंग में जाकर बैठ जाना। देखो, गुफा होगी 10 बाय 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बाय 20 की, लेकिन सुरंग तो अनलिमिटेड होती है, बहुत लंबी। माना एक लंबे काल के अभ्यास से अंतर्मुखी होकर बाबा का ध्यान करना और जितने दैविक गुण हैं उनको निहारना, उनको निखारना और अपने में लेकर आना। और फिर जब वो आ जाएंगे तो हम अंतर्मुखी बच्चों के क्या गुण होंगे और क्या लक्षण होंगे, वो आज हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन समय प्रमाण थोड़े से गुणों की चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं अंतर्मुखी आत्मा के गुण व लक्षण। नंबर 1 पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा सदा ज्ञान रूप व ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर स्वयं का व अन्य आत्माओं प्रति सदा कल्याण की भावना संपन्न रहेगी। उस आत्मा के मन व दिल रूपी मंदिर सदा ईश्वरीय गुणों से मूर्ति बन सजा रहेगा और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाता रहेगा। नंबर 2 पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने कारण दूसरों की भूल हुई भूलों को माफ कर उनके सदा सातों आत्मिक गुण को ही देखेगी और सूक्ष्म सहयोग अपनी सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति द्वारा उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर सर्वोत्तम सच्ची सर्विस का सबूत बनेगी, जिसको बाबा कहते हैं अक्सर अपनी व्यक्त और अव्यक्त वाणियों में, माना साकार और अव्यक्त वाणियों में, कि सपूत बच्चा बनना। उसका सबूत क्या है जो अभी डिस्कस किया। नंबर 3 पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा सदा अचल, स्थिर, धैर्य व निर्माणचित इत्यादि कई प्रकार के दैविक गुण, जिसमें है कल्याणमयी, निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, निरअहंकारी रहती उस आत्मा के मन मंदिर में सदा उजियारा रहता। किसका?
ज्ञान का प्रकाश का उजियारा रहता, सदा शुद्ध और शुभ संकल्पों की उत्पत्ति होती रहती। माना हमेशा हाईली एलिवेटेड गुड एंड पॉजिटिव शुभ संकल्प की उत्पत्ति होती रहती। मनसा वाचा भी सदा शुभ व शुद्ध शक्तिशाली रहती उस आत्मा की। आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बनती, बुद्धि सदा स्वच्छ व बेहद में ही रहती। आत्मा सदा हर्षितमुख व मधुर अवस्था में ही रहती। नंबर 4 पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा सदा पहले ज्ञान स्वरूप, पीछे प्रेम स्वरूप होगी, ध्यानिष्ठ होगी, क्योंकि ज्ञान बिना ध्यान व प्रेम में माया का परछावा पड़ने से सब मायावी हो जाता, ईश्वरीय नहीं। नंबर 5वां पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा की नस नस में ईश्वरीय आकर्षण, ईश्वरीय ताकत व दिव्य चमत्कार आपे ही समाये होंगे, नेचुरल इनबिल्ड अंतर्मुखी आत्मा में। नंबर 6 पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा सदा साक्षी व साथीपन की सीट पर विराजमान रहेगी। इसी गुण प्रमाण सदा बालकपन व मालिकपन की सर्वोत्तम शिरोमणि स्थिति और विधिवत रहती होगी। इसी साक्षी गुण प्रमाण अपने सूक्ष्म स्वरूप अवस्था का भी सबको साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगी। माना अपने दैविक गुणों से जितनी अंतर्मुखी आत्मा होगी उतने दैविक गुण उसमें आते जाएंगे, और अपने दैविक गुणों से माना अपने दिव्य नैनों से बाबा का साक्षात्कार कराना, अपने दिव्य चाल चलन से फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराना, अपने चेहरे से साक्षात्कार बाबा का कराना। तो ऐसे। नंबर 7वां पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा सदा अपने सुहावने पुरुषार्थ का समय निकाल। सुहावना पुरुषार्थ माना सतो प्रधान पुरुषार्थ, जो बाबा की लग्न की मग्न की अग्न स्थिति में स्थित होकर किया जाता है, उसे कहते हैं सुहावना पुरुषार्थ। माना सतो प्रधान पुरुषार्थ का समय निकाल कर सदा अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलती रहेगी। माना मजबूरी का पुरुषार्थ नहीं, बहुत स्नेह से। नंबर 8वां पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा सदा धैर्यवत अवस्था को धारण कर वेट एंड सी का मंत्र में स्थित रहेगी। वेट माना धैर्य रखना, अचल स्थिति में रहना, चलायमान नहीं, हलचल में नहीं आना, चंचलता में नहीं आना, धैर्य रखना, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों। फिर एंड सी अर्थात देखना, साक्षी स्थिति में स्थित होकर देखेगी अपने भी और स्वयं के भी और दूसरों के भी पाठ को। नंबर 9 पॉइंट है, साक्षीपन की अवस्था से रॉन्ग और राइट को जानकर अपनी सुख स्वरूप अवस्था में स्थित होकर पास्ट के कर्मों को जानकर भोगना को सुख स्वरूप स्थिति से चुकतू करती, और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाती, जिसको बाबा कहते हैं भविष्य, अर्थात भविष्य का जमा खाता बनाना। इसी रीति से वैरायटी विराट ड्रामा को बिल्कुल वफादार मान जान संपूर्ण निश्चय से निश्चिंत रहती। नंबर 9 पॉइंट, ये जो अभी डिस्कस किया, दिस इज अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खास ब्राह्मण आत्माओं को अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करने में ही, उस भोगना को सुख स्वरूप स्थिति में काटने में ही दिक्कत आती है। माना अपने कार्मिक अकाउंट को, पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना, और कैसे अंतर्मुक्ता और साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर। नंबर 10 पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा हर एक के गुड एंड बैड पार्ट को
साक्षी की सीट पर बैठ धैर्यवत देखते सदा अपने लक्ष्य स्वरूप माना भविष्य दैवी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर मिठास, शीतलता, निर्माण चित गुणों को ही इमर्ज करती रहती। नंबर 11 पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा ज्ञान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो सदा बचपन के नाज नखरों से सदा दूर रहेगी। माना जिसको बाबा कहते नाजुक कली नहीं बनना लेकिन कमाल करके दिखाना। नंबर 12 पॉइंट, नंबर 12वां पॉइंट, अंतर्मुखी आत्मा निज स्वरूप, निज धर्म, निज शुद्ध शुभ कर्म, निज लक्ष्य व सदा शुभ व शुद्ध संकल्पों में की स्थिति में स्थित रहने से सदा व्यर्थ व अशुभ संकल्पों से आपे ही दूर रहती, शांत मुक्त अवस्था में रहती। उस आत्मा का मन सदा अमन बना रहता। नंबर 13 पॉइंट, नंबर 13वां पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा सदा कायदे मुजीब रहे फायदे में रहती। जिसको बाबा कहते हैं कायदे में फायदा, माना डिसिप्लिन चाइल्ड, ओबीडियंट चाइल्ड एंड कल्चर्ड चाइल्ड। जो बाबा का ईश्वरीय संस्कार, स्वभाव, ईश्वरीय कल्चर है, उसी कायदे मुजीब रहे फायदे में रहती। बुद्धियो सदा कायदे प्रमाण रहे एक में रहेगा, निराकार व निराकारी दुनिया में। नंबर 14 पॉइंट, नंबर 14वां पॉइंट है, अंतर्मुखी आत्मा सदा स्नेह शक्ति के बैलेंस प्रमाण सर्व प्रति स्नेही मूर्त, शक्ति मूर्त बन सफलता मूर्त बनी रहेगी। सदा पश्चाताप की अग्नि से दूर और निराकार के करीब रहेगी। देखो, अंतर्मुखी आत्मा अपने स्नेह के बैलेंस के प्रमाण हमेशा स्नेही मूर्त भी बनी रहेगी, और वही जो स्नेही मूर्त होती है वो पावरफुल भी रहेगी। आत्मा शक्ति स्वरूप शक्ति मूर्त भी रहेगी, और जो स्नेही भी है, पावरफुल भी है, तो आपे ही सक्सेस माना सफलता तो उसके कदमों में है। और फिर सदा जब सफलता है तो किसी चीज का पछतावा या पश्चाताप नहीं, तो सदा पश्चाताप की अग्नि से दूर और किसके करीब रहेगी? निराकार के करीब रहेगी। मोस्ट लवली पॉइंट। तो ये हैं आज के अंतर्मुखता के कुछ गुण, आत्मा के गुण व लक्षण। तो होप सो आपने नोट किए होंगे, और इसी अंतर्मुखता की गुफा में रहकर हमें सुहावना माना सतो प्रधान पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कर अपने भविष्य दैविक गुणों का स्वरूप बनते जाना है। ऑल द बेस्ट। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। ओम शांति।